रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया फर्स्ट कंट्री 1951 में फैमिली प्लानिंग इनिशियल नेशनल लेवल। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा सेक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। क्रोमोजोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग, मतलब एम्ब्रियो के चारों तरफ एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसी पर क्रोमोजोमल पैटर्न से देख सकते हैं कि वहाँ पर मेल है कि फीमेल है। सहेली जो होते हैं वह ओरल कंट्रासेप्टिव है जो CDRI के द्वारा यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, उनके द्वारा ये लागू किया गया था या चालू किया गया था। सहेली ओरल कंट्रासेप्टिव CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन एंड बर्थ कंट्रोल की बात करते हैं तो 1900 से लेकर 2000 के बीच में, मतलब 1900 के समय था 2 बिलियन जनसंख्या और 2000 ईस्वी में 6 बिलियन हो गया। इंडिया में 350 मिलियन था और अभी बात करेंगे तो 1 बिलियन क्रॉस में मतलब स्वतंत्रता के मतलब इंडिपेंडेंस के समय शायद 350 मिलियन था, अभी आगे चलकर अब 2000 हो गया। तो ये थोड़ा सा बेसिक डाटा है। क्रॉस 1 बिलियन मतलब 2000 की ईस्वी में कितना अभी चल रहा है, 1 करोड़ हो गया है, मतलब 100 बिलियन समझ सकते हैं। 100 मिलियन बराबर 1 करोड़। तो पहले था 300 मतलब 350 मिलियन, अभी हो गया 100 मिलियन। अ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट के कारण मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR इंक्रीज द इंक्रीज नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। अगर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बढ़ेगा तो इस तरीके से इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। थ्रू RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कम लाना होगा ग्रोथ रेट में। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज स्टिल अबाउट 1.7%, दैट इज 17/1000 पर ईयर। रेट डबल 33 साल में ही वह दुगुना हो जाएगा। यहाँ पर करा कि 2001 में जितना अगर है तो थ्रू RCH कम लाना होगा ग्रोथ रेट में। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड, अगर करेंगे हर 1000 व्यक्ति में से 17 पर ईयर अगर ग्रो होगा तो जनसंख्या ऐसे ही रहेगा, मतलब 1000 लोग हैं उसमें से अगर 17 बढ़ेगा एक साल में, 1000 में से 17, तो इस तरीके से वह सेम रहेगा। 1.7% से बढ़ेगा तो स्टिल वैसे ही रहेगा। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वह 33 साल में ही दुगुना हो जाएगा। अगर अभी 7 बिलियन है तो 33 साल में वह 14 बिलियन हो जाएगा। लैक्टेशन, एमोनोरिया, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल या ओवुलेशन, नो ओवुलेशन होता है। इंटेंस लैक्टेशन, फ्लोइंग पार्टुरेशन। डायफ्राम, सर्विक्स एंड वॉल्स। डायफ्राम, सर्विक्स, वॉल्स जो होते हैं वह रीयूजेबल होते हैं। डायफ्राम, सर्विक्स एंड वॉल्स को ध्यान रखना है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कि नॉन मेडिकेटेड होते हैं। लिप्स लूप स्पेस चाइल्ड के लिए यूज कर सकते हैं लिप्स लूप का, तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस पता होना चाहिए। डायफ्राम ये रीयूजेबल होते हैं। कॉपर रिलीजिंग IUD होते हैं। कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 याद रखना है। कॉपर 7 कॉपर T, तो ध्यान रहेगा कि कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस है। उसके बाद मल्टी लोड 375 भी याद रखें। हार्मोन रिलीजिंग IUD होते हैं तो प्रोजेस्टाजर्ट एंड LNG-20, दिस अनसूटेबल फॉर इनफर्टिलाइजेशन। अगर हार्मोन रिलीजिंग अगर IUD को आप यूज करते हैं दैट इज प्रोजेस्टाजर्ट LNG-20, तो ये अनसूटेबल कर देता है फर्टिलाइजेशन को। दिस अनसूटेबल फॉर इनफर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में ये अनसूटेबल कर देता है। पिल्स के बात करते हैं तो प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, खाली एस्ट्रोजन नहीं मिलता, प्रोजेस्टेरॉन मिलेगा, नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन मिलेगा। आफ्टर गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन
अकर्स, जैसे किसी को अगर 14 दिन पर मेंस्ट्रुएशन होता है तो गैप ऑफ 7 डेज, उस 7 दिन के बाद इसको खाइए। इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन और अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट रिटार्ड स्पर्म। तो पिल्स बात किया जा रहा है कि ये प्रोजेस्टेरॉन या कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज, आफ्टर गैप ऑफ 7 डेज विच मेंस्ट्रुअल अकर्स, जब मेंस्ट्रुएशन अकर्स होते हैं उसके 7 दिन के गैप के बाद वह इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन करता है। तो वो बात लिखा हुआ है। और अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, और वहाँ पर जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वह प्रिवेंट या रिटार्ड कर देता है स्पर्म को। सहेली जो है वह नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन किया गया ऑन्स अभी के 1 सप्ताह में 1 बार लेना होता है सहेली को। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्थ प्रोजेस्ट्रोजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन्स और कंपाउंड और IUDs विद इन 72 आवर अवॉइड, यानी कि अगर प्रोजेस्ट्रॉन और कंपाउंड और IUD का अगर यूज कर लेता है 72 घंटा के अंदर तो इससे वह अवॉइड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकता है। सर्जिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन, वास डिफरेंस को काट दिया जाता है यहाँ पर। तो ध्यान रखना है, मेल में वास डिफरेंसिया को काट दिया जाता है। फिर वास डिफरेंस टिल्ड अप थ्रू अ स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के ऊपर टिल्ट कर दिया जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से बात करते तो 45 से 50 मिलियन इन्वॉल्व पर ईयर, यानी कि 1 साल में समझ सकते हैं 45 से 50 मिलियन मरता है। 1971 में इंडिया में यहाँ पर लागू किया गया था MTP को, वो लीगल मेथड से। MTP फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वह सेफ होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सेफ होता है, डेट इज 3 मंथ के लिए। STD या वेंडल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI, तो हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, ये नो क्यूरेबल होते हैं। लेट डिटेक्शन कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशन विच इंक्लूड पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, जिसको PID कहते हैं, अबॉर्शन, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, वल्नरेबल जो एज होते 15 से 24 साल तक होते। द कपल कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू ART के द्वारा वह चिल्ड्रेन को प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो यहाँ पर होता है एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एक इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको IVF कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, जैसे इनर में होता है वैसे ही। अब इसमें आता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके, अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र या ZIFT के द्वारा। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक छोटा सा बात है। तो यहाँ पर है कि ET में तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोथ गैमेट इंड्यूस फॉर्म जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर है कि द जाइगोट अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 स्टेज, अर्ली एम्ब्रियो के जो 8th सेल्ड स्टेज होता है उससे पहले अगर ट्रांसफ़र कर दिए बाहर, उसको फर्टिलाइजेशन करा दीजिए, जाइगोट बना दीजिए, और 8 सेल होने से पहले आप उसको अगर एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र करा दिए तो वही मतलब 8 सेल पहले से 8th सेल जो स्टेज होता है उससे पहले ही आप ट्रांसफ़र कर दिए अंदर बेबी मदर के अंदर, तो वह एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहलाएगा। अब जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब में बात करते तो देन वो कहलाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। तो ET में ही आता है ZIFT एंड एम्ब्रियो मोर देन अगर 8 करते तो वह एम्ब्रियो IUT कहलाता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र में बात कर लिए मोर देन 8 सेल स्टेज और लेस देन 8 सेल स्टेज ZIFT, मोर देन 8 सेल स्टेज IUT कहलाता है। ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के अंतर्गत आता है और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र आता है IVF के अंतर्गत। अब ZIFT देख लिए। अब GIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बट डेवलप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्मेटो इंजेक्शन के द्वारा ये होता है। तो वही बात लिखा हुआ है, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बट डेवलप इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। AI आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन।
आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन बात करते तो ये वेजाइना या यूटेरस में। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो ये वेजाइना या यूटेरस में। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन कर देते हैं, तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। और यहाँ पर देख लिए इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में वही है कि जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है साइटोप्लाज्म वाला भाग को। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन चैप्टर में आते हैं।